कहीं ना कहीं इसी का दुष्प्रभाव पड़ रहा है हम इंसानों को, जो कि तुरंत नहीं दिखेगा, दिख रहा है कुछ समय बाद, शायद हम उसे देख पाए। ये शायद इसी तरह से अगर देखा जाए हरित क्रांति, ये हम सबसे समक्ष सबने चीज सुनी थी कि देश में हरित क्रांति राजीव गांधी ने सरकार चल रही थी, उस समय देश में हरित क्रांति लाया गया था। अब हरित क्रांति के बाद बेसिकली शुरू क्या हुआ, पहले जो भी पुराने तकनीक थे खेती करने के, किसानी करने के, वो सारी चीजों को नए तकनीक से बदल दिया गया। अलग अलग तरीके के केमिकल्स लाए गए, अलग अलग तरीके के खाद लाए गए, अलग अलग तरीके के बीज लाए गए। इससे क्या हुआ, किसान इतने ही खेत में, पहले अगर 10 मान लीजिए 10 भाई अगर छोटे से खेत में किसान कुछ 10 किलो उगा रहा है, ठीक है, तो यही चीज क्या हुआ, बाद में जब नया तकनीक आ गया, नई तकनीक इस्तेमाल करने के बाद क्या हो गया, वो 10 किलो का वो 100 किलो हो गया, वो 100 किलो का 1000 किलो हो गया। लेकिन उस समय के लिए तो बहुत बढ़िया था, देश पॉलिसी के मार्ग चला, सब कुछ ठीक था। लेकिन धीरे धीरे चलते क्या हो गया, वही दुष्प्रभाव हुआ। जैसे कि अभी हमने कहा कि बहुत नीचे से हम पानी निकालते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरीके से क्या हुआ, जब हम लगातार खेत में खाद इस्तेमाल करते गए, केमिकल वाला खाद इस्तेमाल करते गए, तो उससे क्या हुआ, जो मिट्टी थी, मिट्टी बीमार होने का अर्थ यहाँ पर ये है कि मिट्टी खराब है। अब खराब होने वाला क्या देखिए, हम जो भी सीखते हैं वो अपने माता पिता से देख के सीखते हैं। जैसे मेरे पिताजी अगर किसानी कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि 1 हेक्टेयर खेत में मैं ये इसमें खाद का ये मिश्रण डाल के खेती कर देता हूँ, ठीक। ये चीज उन्होंने अपने पिताजी से सीखी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो आज से 10 साल पहले मेरे मिट्टी का कंडीशन था, जो हालात मेरे मिट्टी के आज से 10 साल पहले से वही आज भी रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। आज मैं बीमार हूँ, कल ठीक हो सकता हूँ, या आज नहीं बीमार हूँ, कल बीमार हो सकता हूँ। ठीक यही सेम चीज होता है मिट्टी के साथ। तो जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया, ये पतंजलि ने एक किट डेवलप किया है जिसका नाम है धरती का डॉक्टर। देखिए, अब डॉक्टर मतलब क्या, इलाज करने, ठीक, या बताने वाला कि कौन सा इलाज चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आजकल क्या हो गया है कि जब हम किसानों के पास जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो लोग हम प्रेरित करते हैं कि आप जैविक कृषि करिए। लेकिन इसमें किसान सीधा प्रश्न क्या उठाता है कि इसमें बहुत कम लाभ है, इसमें लागत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, बहुत अन्य वो प्रश्न उठाता है। लेकिन फिर वही बात है कि तुरंत चीजें नहीं दिखती, चीजें दिखेंगी समय के साथ। लगातार मान लीजिए 1974 से हम लगातार फसल ज्यादा उगाने के चक्कर में नए नए तरीकों के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज जो हमारी मिट्टी थी उसके हालात खराब हो। ये हम सबको पता था, ये सरकार को भी पता था। तो सरकार उसी मिट्टी का, उसके बाद डेटा, वो जो हमारे देश के किसान हैं उनकी मिट्टी कैसी है, उनकी मिट्टी का कंडीशन कैसा है, उनकी मिट्टी का प्रारूप कैसा है, यही जानने के लिए 2015 में किसान ने शुरू किया हेल्थ कार्ड। सुना होगा आप लोग ने, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक। अब उसमें क्या था, वो बेसिकली सरकार ये जानना चाहती है कि जो भी हमारे प्रदेश के लोग हैं उनके खेत में जो मिट्टी है उसका कंडीशन क्या है। अब कंडीशन क्या है मतलब क्या, कि किसी के, मान लीजिए यहाँ पे कोई खेत है उसमें नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा है, यहाँ खेत है उसमें फॉस्फोरस का लेवल ज्यादा है, और वहाँ खेत है उसमें पोटेशियम का लेवल ज्यादा है। एक ही इंसान के 3 अलग अलग खेत अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही तरीके का केमिकल तीनों में डालेंगे, यही होता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी खराब होती है। अब मुझे बुखार नहीं, लेकिन मैं बुखार की दवाई खा रहा हूँ तो वो असर पड़ेगा। तो इसी के बाद इसी से क्या हुआ, जब सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला तो हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़, और 125 करोड़ की जनसंख्या में 2019 तक सरकार ने बस 10.5 करोड़ लोगों को ही किसान क्रेडिट सॉइल हेल्थ कार्ड बांट रही, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हो गया कि मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा किसान हूँ, मुझे पता है कि अगर सॉइल की टेस्टिंग करवा लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कौन सा खाद डालना है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मिट्टी लेके लैब जाऊंगा और लैब में अपनी मिट्टी दे दूंगा, लेकिन वहां से रिपोर्ट आते आते बहुत समय लग जाता है। अब हमारे बिहार के किसी दूर दराज गाँव का किसान है, वो उसे अगर मिट्टी की जांच करवानी तो वो पटना ही आएगा और दूसरी जगह सुविधा ही नहीं। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, पतंजलि को ये कहा कि अगर आप ऐसा कुछ बना सकते हैं कि किसान स्वयं खुद से अपने ही घर पे जल्दी से जल्दी अपनी मिट्टी का जांच कर सके, तो इस चीज का प्रोजेक्ट दिया गया पतंजलि को, और उसी लिए हमने डेवलप किया ये धरती का डॉक्टर। अब इसमें क्या हो रहा है, ये है जो एक्चुअल हमारा प्रोडक्ट है, ये एक डब्बा। अब ये बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ फायदेमंद है, क्योंकि अब मान लीजिए मैं एक किसान हूँ जिसे मैं अपने घर से रखा हूँ, ठीक।
मुझे जांच करनी है कि मेरे मिट्टी की कंडीशन क्या है, मेरे मिट्टी के हालात क्या है, मुझे कौन से खाद यूज करने चाहिए, कौन से खाद यूज नहीं करने चाहिए। इसके लिए क्या होता है, हम इसके अंदर कई सारी अन्य पदार्थ की अन्य चीजें प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा अपने एक सॉइल का सैंपल लेके, सॉइल का सैंपल थोड़ा सा माने 1 ग्राम चुटकी भर लेके इसमें बस छानना होता है। छानना की मान लीजिए कुछ कंकड़ उंकड़ हो तो वो निकले, क्योंकि हमें जांचनी है सॉइल, मिट्टी जांचना है। वो लेके बस उस सैंपल को हम इसमें डालें, इसमें भर के इस सैंपल को इसमें डाल दें, ठीक है। अब डालने के बाद क्या होगा, इसमें डालने के बाद हम इसे अपने मोबाइल से करेंगे कनेक्ट। मोबाइल आज लगभग देश का हर एक किसान चला रहा है और लगभग हर गांव देहात के क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद क्या किया जाएगा, इसे कर देंगे कनेक्ट मोबाइल भेजेगा। अवश्य जी फोन दे दीजिए। तो इसे किसान क्या करेगा, अपने फोन में कनेक्ट कर देगा। जैसे ही ये फोन में कनेक्ट होगा, फोन में कनेक्ट होते ही ये इसमें देखिए लाइट जैसे दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ भी जब सैंपल पड़ा रहेगा तो उस सॉइल में ये लाइट पास होगी, और जब ये लाइट एक ओर से दूसरी ओर जाएगी तो उस मिट्टी में जो भी चीजें प्रेजेंट है, जो भी चीजें उसके अंदर उपलब्ध है, उनका जांच करके मोबाइल के ऊपर पूरा डेटा प्रोवाइड करेगा। अब पूरे डेटा में क्या कि जो मिट्टी का मैंने जांच किया उसमें नाइट्रोजन कितने मात्रा में था, उसमें फॉस्फोरस कितने मात्रा में था, और उसमें पोटेशियम कितने मात्रा में था, और सॉइल का पीएच कितना था, ठीक। अब इसके बाद जब ये सारा डिटेल मुझे मेरे मोबाइल पे उपलब्ध हो जाएगा, तो डिटेल उपलब्ध होने के बाद मुझे बस एक काम करना है, इसी के अंदर जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा एक डिटेल जो मुझे ये बताएगा कि आपकी जो सॉइल की कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आपको ये वाला खाद इतने मिश्रण में यूज करना है। तो इससे क्या हो गया, मैं तुरंत 10 मिनट में मेरे पास रिजल्ट आ गया। और इसके साथ ही इसमें मुझे और ऑप्शन मिलेंगे कि मैं किसी गेहूं की खेती करूंगा, धान की करूंगा, मकई बोऊंगा, जो भी मुझे करना है, कपास बोना है, हर चीज के इसमें ऑप्शन उपलब्ध है। मैं जैसे ही कपास का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ये बता देगा कि 1 हेक्टेयर में आपके मिट्टी के कंडीशन के अनुसार से आपको ये खाद का मिश्रण कितना डालना है, और ये आपके मोबाइल में। अब रही बात ये किसान को पता कैसे चलेगा कैसे मुझे टेस्टिंग करनी है, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बाद पतंजलि में हम बहुत कुछ 1 वर्ष पहले लगभग 15,500 किसानों को बुलाया गया था पतंजलि, और हमने उन्हें ट्रेनिंग दी थी। अब वो जो ट्रेनिंग दी गई थी वो दी गई थी जैविक कृषि के लिए। अब ये ट्रेनिंग में क्या होता है, हम किसानों को सिखाते हैं कि जैविक कृषि कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और उसका लाभ क्या है। जैसे अगर आप देखें तो आज के डेट में 2350 करोड़ का मार्केट है ऑर्गेनिक कृषि का, 2350 करोड़। अब 2350 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब आज के डेट में मार्केट में पूरे भारत में 2350 करोड़ की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। तो सरकार भी क्या कर रही है, तो हम इसमें क्या करते हैं, पतंजलि मान लीजिए आप बहुत इच्छुक है कि नहीं मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचना है, मैं ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन करती है। तो पतंजलि एक खुद रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो आके आपकी मिट्टी की जांच करके आपको दिखा के आप लोग का टेस्ट लेके आप अगर उस टेस्ट में पास होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है पतंजलि की तरफ से, और आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर फार्मर बन जाते हैं। इसी तरह से इसकी भी ट्रेनिंग कराई जाती है, और ये ट्रेनिंग करा के आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। अब क्या हुआ, हाल ही में कुछ 2 महीने पहले इसका बहुत ही बल्क में ऑर्डर कराया गया है पंजाब में, जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट की खेती की जाती है, और वहाँ पे अब जो भी ये जो फसल कटेंगे उसके बाद उनकी मिट्टी है उसकी जांच उससे की जाएगी, और ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ही किया गया, ठीक है। तो इसमें मेन जो फायदा इसमें ये है कि आप घर बैठे खुद के फोन से खुद से इसे जान सकते हैं, और इसमें 3 ऑप्शन है। जैसे आप जैविक कृषि करना चाहते हैं, आप मिक्स कृषि करना चाहते हैं, मतलब केमिकल भी यूज करना है और जैविक खाद भी यूज करना है और खाली केमिकल यूज करना है, ये तो 3 चीजों। इसमें दूसरा लाभ क्या होगा, मुझे ये पता चल गया कि मुझे इस खेत में कितना ही डालना है, इसमें नाइट्रोजन कम डालना है और इस खेत में फॉस्फोरस ज्यादा डालना है, इस खेत में फॉस्फोरस कम करना है, इस खेत में नाइट्रोजन कम करना है। मतलब इतना चाहिए तो इतना और इतना चाहिए तो इतना, ये नहीं कि मैंने ज्यादा डाल के उसे वेस्ट कर दिया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
उन्होंने बड़े ही सिंपल शब्द में आपको वो बातें बताई जिस प्रक्रिया को करने में महीनों लग जाते थे गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी की वजह से, चाहे किसी प्राइवेट लेबोरेटरी में आप अपने घर से बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं मात्र 10 मिनट। और बहुत कम समय में। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने बड़े भाई डॉक्टर संजय जी को कि 2 शब्द ये अपने अनुभव के बारे में बताएं। मैं आप आ लेना